हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चारों विषय विजय पाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नवर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। स्टार्ट करेंगे गाइज आपकी रीडिंग और देखते हैं आपके पर्सन की करेंट एनर्जी क्या है। जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना रखिएगा और अपने पर्सन का आप कमेंट सेक्शन में नेम लिख सकते हैं। ओके, शुरू कर लेते हैं रीडिंग। क्या है आपके पर्सन की एनर्जी? ओके, इस पर्सन की एनर्जी में आपसे बातचीत नजर आ रही है और खुलकर बातचीत नजर आ रही है। मतलब बात तो करनी है, बट एक होता है ना कि इंसान बात करना चाहता है, पर तुम क्या बोलोगे, मैं क्या बोलूंगा, वो बात करते वक्त समझ में आता है कि आप क्या बोल पाओगे, क्या नहीं बोल पाओगे। इस पर्सन की एनर्जी ऐसी है, तुम खुलकर बोलो, तुम क्या सोचते हो, मैं खुलकर बोलता हूँ कि मैं क्या सोच रहा हूँ। राइट, ऐसी एनर्जी है पहली। ये पर्सन अगेन यूनियन की एनर्जी है। कल भी मैंने एक मैसेज दिया था, कुछ लोगों के यूनियन हो जाएंगे, आपके पर्सन आपसे बहुत आराम से बात कर लेंगे और जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है वो क्लियर हो जाएगी। ये उन लोगों के लिए मैसेज होते हैं जिनके जैसे नॉर्मल कनेक्शन है और कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है या कोई एनर्जी इम्बैलेंस हो रखी है, तो इस तरीके कनेक्शन जिनके हैं, यहाँ पर यूनियन की एनर्जी है। या कोई चीज़ में आप नहीं मान रहे थे या वो नहीं मान रहे थे आपकी बात, दिख रहा है यहाँ पे। ऐसे कनेक्शन जो भी वाइब्रेशन रेज हो रहा है उसकी वजह से हील होंगे। ओके, मन मुटाव बेसिकली। ये पर्सन कह रहे हैं कि आप इनके बेस्ट फ्रेंड हैं। इन्होंने आपको अपना लवर मानने से पहले अपना बेस्ट फ्रेंड माना है। आपको इन्होंने हमेशा एक अच्छे फ्रेंड के रूप में देखा है। तो आप सबसे पहले इनकी फ्रेंडशिप को एक्सेप्ट कर लो। अगर आप इन्हें एज अ लवर अभी नहीं समझ रहे हो या अब दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, आप दोनों एक दूसरे के साथ रहने के लिए कन्विंस नहीं हो पा रहे थे एज अ पार्टनर, जैसे पर्सन कह रहे हैं कि मैंने सबसे पहले तो आपको अपना फ्रेंड माना है, एटलीस्ट मेरी फ्रेंडशिप तो एक्सेप्ट करो। ऐसा मैसेज इस पर्सन की तरफ से है। ये पर्सन क्या देखते हैं कि मतलब इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप काफी नाराज और कुछ चीजों में ना, जैसे इस पर्सन का भी ऐसा नजर आता है कि कुछ बातें इस पर्सन को भी हर्ट की हैं। मैंने भी स्टार्टिंग में एक मैसेज दिया, जैसे ये पर्सन कह रहे हैं कि खुलकर बोलो, कोई बात मन में नहीं रखो। मतलब तुम्हें जो जो अच्छा लग रहा है, जो जो बुरा लगा है अभी तक, या जो जो बातें तुम्हें ऐसा लगे कि ये ऐसी रही हैं, उनको खुलकर बोलो। मतलब अपनी बातों को बाहर निकालो। और सेम ये पर्सन भी आपके साथ करना चाहते हैं। कई बार क्या होता है कि जैसे हमारे ऊपर किसी ने इल्जाम लगा दिया कि तुमने ऐसा बोला था, ठीक है। अब देखो, जैसे मैं ये एग्जाम्पल मैं कई बार दे चुकी हूँ और आज फिर रीडिंग में निकल के आया है कि आपको किसी ने कोई बात कैसे बोली और आपने उसे कैसे लिया, ये दोनों बातें अंतर हो सकती हैं। जैसे कई बार मैंने इस रीडिंग के रिगार्डिंग भी आपको मैसेज दिया है कि हम जो मैसेज देते हैं, ठीक है, यहाँ पर जैसे हमने कोई मैसेज आपको रीडिंग में दिया, तो ये आपके कई बार मूड पर भी डिपेंड करता है कि आप इस मैसेज को कैसे लेंगे। कुछ लोग उसी मैसेज को बहुत पॉजिटिवली लेते हैं, कुछ लोग उसी मैसेज को बहुत नेगेटिवली लेंगे। अब हमने तो एक जैसा बोला था, ठीक है, तो कई बार ये आपके मूड पर भी डिपेंड करता है। कई बार आपको कोई अच्छी बात समझा रहा होता है लेकिन आप उससे एकदम गुस्सा हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि आपका मूड सही नहीं है। इस तरीके से ना ये पर्सन बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ बातें इस पर्सन ने बोली तो शायद आपने गलत तरीके से ली, कुछ बातें इस पर्सन ने आपने बोली जो इस पर्सन ने गलत तरीके से ली। अब तरीका आपका था, मतलब लेने का तरीका आपका था। इल्जाम लगा दिया आपने सामने वाले पे कि तुमने ऐसा ही बोला था, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि जैसा आपने माना या जैसा आपने समझ लिया सामने वाले ने बिल्कुल वैसा ही आपको बोला हो सकता है उसका वो इंटेंशन रहा ही ना हो आपको ऐसा बोलने का।
राइट। तो ऐसी कुछ बातें अगर आप दोनों के बीच में हुई हैं जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, कभी कभी ना कम्युनिकेशन गैप बहुत बड़ी दिक्कत क्रिएट कर देता है कि आप समझा नहीं पाते या तो समझ नहीं पाते। दोनों ही इंपॉर्टेंट है कि अपनी बात को क्लैरिटी के साथ बोलो और समझा दो और क्लैरिटी के साथ समझ लो। और देखो एक चीज़ और होती है यहाँ पे कि कोई इंसान अगर समझना चाहता है तो आप समझा सकते हो। अगर कोई समझना ही नहीं चाहता है और उसने आपको गलत मान ही लिया है तो फिर बात ही अलग है। कहते कि नज़र का इलाज है नज़रिए का नहीं। अगर आपको कोई समझना चाहता है, उसने आपको गलत समझ लिया है, तो आप उसे अपनी बात को स्पष्ट रूप से समझा सकते हो और अगर उसने आपको गलत माना होगा तो आप दोनों के बीच में चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लेकिन कोई इंसान अगर मान कर ही बैठा है कि उसे आपको सही समझना ही नहीं है, वो तो हर बार आपको गलत ही बोलेगा, गलत ही मानेगा। ऐसे व्यक्ति को आप कभी नहीं समझा सकते, क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम नज़र में नहीं, नज़रिए में है। उसने मान ही रखा है, जब मान ही रखा है तो फिर आप तो कितना भी सर मार लेना, वो नहीं सुनेगा। ऐसी एनर्जी यहाँ पर है कि इस पर्सन की एनर्जी में ये दिख रहा है कि पर्सन कह रहे हैं खुलकर आप अपनी भी बोलो, मैं भी बोलता हूँ, और ये जो भी मनमुटाव आता है, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। बिकॉज कई बार इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इनकी बातें गलत समझते हो, कई बार इनको ऐसा लगता है कि ये भी आपकी बात को मिसअंडरस्टैंड करते हैं, राइट। आप दोनों कम्युनिकेशन गैप है या कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं करते हो, जैसे एक बात बोली और अपना चुप हो गए, ठीक है, और फिर कह दिया समझना है समझ लो, नहीं समझना है मत समझो। तो मतलब कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। तो ये मैसेजेस आ रहे हैं कम्युनिकेशन को लेकर, बहुत सॉलिड मैसेजेस निकल के आ रहे हैं, जैसे थ्रॉट चक्र पर काम करने का मैसेज है। देखो ये पर्सन कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर ही रहा है या फीलिंग्स रही है, मेरे अंदर भी रहा है। तो जब आप जजमेंट्स देने बैठे तो ये पर्सन कह रहे हैं कि आप फिर शुरू से लेकर एंड तक पूरी चीज़ों को एनालाइज करें। मतलब शून्य से लेकर 100 तक आप दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ सबको एनालाइज करो। ये नहीं कि आपने एक पर्टिकुलर सिचुएशन में कुछ हो गया और उसके हिसाब से आपने जजमेंट दे डाली कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम ऐसी हो, तुम वैसे हो, ठीक है। तुम पूरा उसको देखो शून्य से 100 तक, जो भी तुम लोगों के बीच में हुआ है, कि सिर्फ और सिर्फ तुमने ही कनेक्शन चलाया है क्या, मेरा कोई योगदान नहीं था। एक तो होता है कि आप लोग ने हमेशा देखा है कि हमेशा 100% मैंने दिया, इस पार्टनर ने कुछ किया ही नहीं। ऐसे कनेक्शन 6 महीने, साल भर से ज़्यादा, 2 साल से ज़्यादा नहीं चल सकते। हाँ, अगर आप लोग मैरिड हो तो हो सकता है कि एक व्यक्ति ने बहुत किया हो, मैरिज चला ली हो उसने 8-10 साल, 15 साल, बट कहीं ना कहीं ताली हमेशा दोनों हाथ से बजती है। तो आप जैसे पर्सन कह रहे हैं कि जब आप कुछ बोलने पर आते हो तो आप पहले ये भी देखा करो कि सिर्फ आप नहीं अकेले कनेक्शन को चलाए हो, मैंने भी एफर्ट लगाया है। तो एक बात से या फिर एक सिचुएशन से या फिर एक प्रॉब्लम से या फिर एक छोटी सी छोटा सा इवेंट हो गया कुछ भी लाइफ के अंदर, उससे आप ये कैसे डिसाइड करते हो कि पूरा गलत मैं ही हूँ या पूरी गलत मैं ही हूँ। आपके पर्सन भी आपको पूरा गलत नहीं बोल रहे, लेकिन यहाँ पर से वो बोल रहे हैं कि कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, जहाँ पर उस समय पर जिस समय पर रिएक्ट करना चाहिए और सही तरीके से करना चाहिए, वो उस तरीके से ना करके उसके विपरीत कुछ हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे में ये पर्सन बोल रहे हैं कि आप फिर जजमेंट मत क्रिएट करो, आप पूरा देखो कि मैंने भी क्या क्या किया है। अगर आपको मेरी तरफ से हमेशा ऐसा लगा है कि शून्य रहा हूँ मैं या रही हूँ मैं, शून्य रही हूँ मैं, तो फिर आप कह सकते हो कि भाई इस कनेक्शन में इसने कुछ किया ही नहीं। लेकिन आपको लगा है कि हाँ मैंने भी किया है, तो फिर आपको इस तरीके से मुझे जज करने का अधिकार नहीं बनता, क्योंकि ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ बातें इस पर्सन को आपकी बुरी लगी हैं, कुछ बातें इस पर्सन को आपकी बुरी लगी हैं और कुछ बातें आपको इस पर्सन की बुरी लगी हैं, ठीक है। तो ये पर्सन बोल रहा है कि फिर अगर आप जज कर रहे हो तो दोनों को करो या फिर आप किसी को भी मत करो। ओके, ऐसा इस पर्सन की एनर्जी निकल के आ रही है। ये पर्सन एक्चुअली में ना यूनियन चाहते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों के साथ कुछ कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है। जब भी आप दोनों आमने सामने आते हो तो एक दूसरे को बता नहीं पाते हो जितना आप फील करते हो सकता है आप दोनों एक दूसरे को लेकर मन में बहुत सारी फीलिंग्स रखते हो लेकिन एक्सप्रेस करने में उतने अच्छे नहीं हो, ठीक है। या एक्सप्रेस करने का तरीका अलग हो सकता है, एक का कम बोलना, एक का ज़रूरत से ज़्यादा बोलना, एक का शब्दों में ना बयां कर पाना, दूसरों का ज़रूरत से ज़्यादा शब्दों में बयां करना और उसमें भी गलत तरीके से शब्दों का प्रयोग करना, कुछ भी हो सकता है। तो रिलेशनशिप ऐसे नहीं चलती। जैसे पर्सन बोल रहा है कि आप उनके लिए हमेशा से इंपॉर्टेंट है, ऐसा दिख रहा है जैसे वो आपके लिए घुटनों पर बैठा हुआ है या बैठी हुई है, जो भी है आपके हाथ पकड़े हुए है। ये पर्सन आपको कन्विंस करना चाहते हैं, कन्फेस करना चाहते हैं, वो नहीं खोना चाहते हैं आपको, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि नहीं हो पा रहा है या नहीं हो, मतलब जो लड़का है लड़की है ये जो भी है जो आपको कहने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आपके साथ वो चीज़ें सॉल्व करने की बहुत कोशिश करने के बावजूद भी ऐसे नहीं हो पाता है, राइट।
मतलब इस पर्सन की एनर्जी ऐसी भी नज़र आती है, ये पर्सन ये कहते हैं कि पता नहीं क्या ही दिक्कत आपके और इनके बीच में है, कि वो एक कई बार आपने एक लाइन सुनी होगी सोशल मीडिया पे, कि कुछ अच्छा करने जाता हूँ कांड हो जाता है। वो सुना होगा आपने कि कर्म करने जाता हूँ कांड हो जाता है, ऐसा कुछ है, आपने अक्सर करके सुना होगा। इस पर्सन के साथ भी वही प्रॉब्लम है, या फिर इस कनेक्शन के साथ ऐसी प्रॉब्लम है कि ये पर्सन अच्छे तरीके से बात करने आते हैं, कनेक्शन को बनाने आते हैं, कनेक्शन में सारी चीज़ों को सॉल्व करने आते हैं, या इनका दिमाग होता है कि ठीक है चलो अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, और बस वही होता है कि आए थे कुछ अच्छा करने और पहले से ज़्यादा चीज़ें खराब हो गई, या पहले से ज़्यादा चीज़ें बिगड़ गई। मिसकम्युनिकेशन का यहाँ पर बहुत स्ट्रांग मैसेज आ रहा है, कम्युनिकेशन गैप है यहाँ पे, या फिर यहाँ पर जो एक मैसेज देती हूँ मैं कि नज़र का इलाज है नज़रिए का नहीं। ठीक है, तो कुछ ना कुछ ऐसा ये पर्सन आपको बोलना चाहते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक मैसेज ये भी निकल आता है, जैसे आप लोगों के बीच में ये भी है कि आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप अपने आप को हमेशा सही बोलते हो, आप मेरी जगह पर रहकर चीज़ों को अंडरस्टैंड करने का प्रयास नहीं करते हो, आपको हमेशा ऐसा लगता है कि आप ही सही हो। कहीं ना कहीं आपके अंदर थोड़ा सा इस चीज़ को लेकर बहुत मतलब वो है कि मेरा कथन सही है, मेरी बात सही है, ऐसा भी ये पर्सन आपको लेकर सोचते हैं। इस पर्सन को उसमें भी प्रॉब्लम नहीं है, ये पर्सन ये बोल रहे हैं कि अगर आप अपने आप को सही बोलते हैं तो ठीक है, अच्छी बात है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप सही हो, आपके पॉइंट्स राइट प्रूफ होते भी हैं, पर मैं गलत हूँ ये कैसे आप साबित कर देते हो? आप सही हो, बहुत अच्छी बात है, आप अपनी जगह सही हो सकते हो, लेकिन मैं गलत हूँ ये आप नहीं कह सकते हो सकता है मैं भी अपनी जगह पर सही हूँ। शायद कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐसा है, और ये पर्सन कह रहे हैं कि मैं एक्सप्रेस करने में वैसे ही कच्चा रहा हूँ या कच्ची रही हूँ, मुझे नहीं उस तरीके से बताना आता है, समझाना आता है, तो मैं बोलने आता हूँ कुछ और, हो कुछ और ही जाता है। ठीक है, तो इस पर्सन की एनर्जी कुछ इस तरीके निकल के आ रही है कि आप शायद अपने अपने स्तर पे चीज़ों को ले लेते हो, शायद ये व्यक्ति आपकी बातों को गलत तरीके से ले लेते हैं। ओके, ये पता है ये वाला ना मैसेज जो अभी निकल के आया ना, ये आप डेली लाइफ में बहुत सारे लोगों के साथ होते हुए देखेंगे कि इंसान बोलेगा कुछ और, सामने वाला समझेगा कुछ और, ये कई बार होता है। ठीक है, आपको कोई बात किस तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा है और आप किस तरीके से समझने के मूड में बैठे हो, ये दोनों बहुत अलग चीज़ है। और पता है क्या कहेगा कि आपने ऐसा ही तो बोला था, इंटेंशनली हो सकता है उस इंसान ने वैसे नहीं आपको अलग तरीके से बोला हो, लेकिन आपने अलग तरीके से समझा क्योंकि आप उस वक्त उसी मूड में हो। कभी आपने नोटिस किया है कि कोई इंसान गुस्से में है, उससे आप गुस्से में अच्छी बात भी बोलोगे तो उसे आपकी बात खराब लगेगी और वो उस बात पर भी चिल्लाएगा, क्यों? क्योंकि उसके मूड स्विंग्स हो रखे हैं, उसको गुस्सा आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि बोलने वाले ने गलत बोला था। इस तरीके की चीज़ें शायद होती हैं। कुछ लोग शॉर्ट टेम्पर होते हैं, जब उन्हें नाराज़गी होती है किसी बात की या गुस्सा आता है तो उतने समय के लिए वो अपना आपा खो देते हैं, और उसके बाद जब वो शांत होते हैं या फिर उन्हें रियलाइज़ होता है तब उनका दिमाग ठंडा होता है, जब तो उन्हें समझ में आता है यहाँ पर मैंने ओवर कर दिया, यहाँ पर मैंने बहुत ज़्यादा रूडली बिहेव किया, यहाँ पर मेरा बिहेवियर सही नहीं था, यहाँ पर मुझे थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत थी। तो ऐसे लोग ना बाद में जाकर रियलाइज़ करते हैं, और जब वो मोमेंट होगा उस समय पर तो पता नहीं क्या ही करेंगे। तो ये इस तरीके का मैसेज आया है जो कई बार आपके रिलेशनशिप को ख़राब करता है, ऐसा आपके पर्सन को लगता है। ओके, अगर किसी के साथ ये इस तरीके की चीज़ें मैच करती हैं, डियर एक अच्छे लिसनर और एक अच्छा वक्ता बनो, मतलब वो कहते हैं ना कि एक अच्छे लिसनर बनो, आप सबसे पहले अच्छा सुन सको आप, ठीक है, और अच्छा वक्ता भी बनो कि आप अच्छा बोल भी सको। दोनों चीज़ें आनी चाहिए, सामने वाले की पूरी बात भी सुन पाओ आप और अपनी बात स्पष्टता से कह भी पाओ। ये बहुत बड़ा लेसन है लाइफ का, क्योंकि आधी से ज़्यादा रिश्ते आपकी बोल वाणी पर टिके हुए हैं, जो आप बोलते हो उस पर। अगर ये आपकी गलत हो गई कहीं पर, ठीक है, तो फिर लोगों के साथ आपका बनना मुश्किल है। और हाँ, उन लोगों को लेट गो कर दो जिन्होंने ठान ही रखा है कि वो आपको गलत बोलेंगे, उनको आप लेट गो कर सकते हो, उनको आप साइड कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जिनके साथ इस तरह की प्रॉब्लम होती है उनको ये मैसेज आ रहा है कि आप पहले पूरी बात सुनो सामने वाले की और पूरी बात अपनी कहो, एंड देन यहाँ पर रिएक्ट करो या फिर जो भी आप करना चाहते हो।
जो भी आप सामने वाले को कहना चाहते हो। तो ये इस तरीके का मैसेज है। फिलहाल यूनियन का मैसेज है, कुछ लोगों की बातचीत हो सकती है। देखते हैं कार्ड्स क्या बता रहे हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं, ये पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं। 5 ऑफ कप्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ शॉर्ट्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। एंड यहाँ पर है बॉटम से लवर्स की एनर्जी। ओके, क्वीन ऑफ शॉर्ट्स यहाँ क्या दिखा रहे हैं? क्वीन ऑफ शॉर्ट्स क्या दिखा रहे हैं? फाइव ऑफ कप्स, किस बात का रिग्रेट है? किस बात का रिग्रेट है? किस बात का रिग्रेट है? ओके, बताती हूँ मैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर ना, जैसे ये जो भी चीज़ें हुई, कम्युनिकेशन गैप, मिसकम्युनिकेशन, ये आपके कनेक्शन में ये जो चीज़ें हुई हैं, इस कनेक्शन में आपके पर्सन ने मतलब कुछ और चीज़ों को भी जैसे गलत किया है, ऐसा इस पर्सन को लगता है। ओके, मुझे यहाँ पर ऐसा मैसेज मिल रहा है, जब मिसकम्युनिकेशन है यहाँ पे, या फिर कम्युनिकेशन गैप रहा, इसका जो फ़ायदा है वो किसी थर्ड पार्टी को डेफिनेटली आपके कनेक्शन में मिल गया है। ठीक है, मतलब जब आप और आपके जो पर्सन है वो बहुत सही तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, और आप नहीं समझ पा रहे हो कि सामने वाला क्या चाहता है या चाहती है, या वो नहीं समझ पा रहे हैं कि आप क्या चाहते हो, क्या चाहती हो, क्योंकि आपने तो खुलकर एक्सप्रेस नहीं किया है। ऐसे केस में अगर आप किसी तीसरे के पास जाओगे और उससे पूछोगे कि पता नहीं ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, ऐसा कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रही है, कुछ बोला ही नहीं जा रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, तो जो थर्ड पर्सन है वो आपको अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेट कर देगा। और वो मतलब 100 में से 90 बार आपको ऐसे मैनिपुलेटर्स मिलेंगे जो ये कहेंगे कि शायद उसके दिमाग में कुछ उल्टा सीधा चल रहा होगा, शायद उसने तुझे डिच कर दिया, शायद वो तेरे साथ खेल रहा था या खेल रही थी, शायद उसके मन में वो कभी फीलिंग्स थी ही नहीं, उसने तुझे इस्तेमाल किया है, उसने तुझे यूज़ कर लिया है, वो तो बहुत बड़ा मैनिपुलेटर निकला, बहुत बड़ी मैनिपुलेटर निकली। इस तरीके के लोग जब बीच में आते हैं तो ये इसी तरीके से आपके कनेक्शन को ख़राब कर देते हैं। यहाँ पर ये क्या मैसेज देता है? ये मैसेज देता है कि अगर आप अपनी लाइफ के अंदर किसी कनेक्शन में खुद से नहीं समझ पा रहे हो क्या सही है, तो आप पार्टनर से खुलकर बात करो, और जितनी बहस हो सकती है उस समय पर, जितनी चीज़ें हो सकती हैं, उनको सबको करके देख लो एक बार, ताकि सब कुछ बाहर निकल आ जाए कि इसके मन में क्या क्या है। लेकिन अगर आपने ये करने की बजाय किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व किया, थर्ड पार्टी मतलब किसी भी फ्रेंड को, फैमिली मेम्बर्स को, यहाँ पर फैमिली भी है, यहाँ पर मदर भी है, और यहाँ पर फ्रेंड्स भी हैं, 3 ऑफ कप्स में, अगर आपने सबको इन्वॉल्व कर लिया, ये लोग कभी भी आपके पार्टनर के रिगार्डिंग आपको अच्छा तो नहीं समझाएंगे। मैं इस बात की गारंटी देती हूँ, क्योंकि हर व्यक्ति कहता है अरे उसने तेरे साथ से ये नहीं किया, तुझसे प्यार करते तो ये नहीं करता, तुझसे प्यार करती तो ये नहीं करता, इस तरीके से थोड़ी करता है, इस तरीके से करता है या करती, ठीक है, तेरी बात मानता, तेरी बात मानती। मतलब वो आपको अलग तरीके से चीज़ों को समझाने की कोशिश करते हैं, वो आपको लॉजिकली सब कुछ समझाते हैं, ना वो इमोशन से समझाएंगे, ना एम्पैथी से समझाएंगे आपको, ना ही वो आपको ये समझाएंगे सामने वाले की सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर, जानने का प्रयास कर, कम्युनिकेट कर। वो ईगो से समझाएंगे आपको, वो ईगो बढ़ाएंगे आपके भीतर। ठीक है, तो यहाँ पर इस पर्सन के साथ भी ये हुआ, और इन्होंने आपको पूरी तरीके से, वो कहते हैं ना, दोषी करार दे देना,
शायद इसी वजह से आप इस पर्सन से हर्ट हो कि इन्होंने आपको पूरा दोषी मान के दोषी करार दे दिया, कटघरे में खड़ा कर दिया, ठीक है। और उसके बाद इस पर्सन की जो बैंड बजी, ठीक है, जैसे ही आपको इस पर्सन ने मतलब दोषी करार किया, उसके बाद इस पर्सन को समझ में आया बाद में जाकर, ठीक है, और ये पर्सन को ये भी समझ में आया कि ये जो कुछ भी चीज़ें हुई वो मिस कम्युनिकेशन के कारण हुई, या कम्युनिकेशन जो गैप रहा, नो कांटेक्ट रहा, या ठीक तरीके से बातचीत ना करने के कारण ये सारी चीज़ें हुई, और अब उसे चीज़ें समझ में आई हैं, इच्छा है अब उसकी यूनियन की। लेकिन अब चॉइस आपके हाथ में, और अगर वो चॉइस बनाए भी आपकी तरफ आने का, तो क्वीन ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी है, जैसे आपको देखता है आपका पार्टनर कि ये चेंज हो चुका है या हो चुकी है, ये पहले की तरह नहीं रहा है। यहाँ पर मुझे एक ऐसा मैसेज मिला, जो अगर मैं पूरी स्टोरी बताऊँ तो कुछ ऐसा है कि आप दोनों का कनेक्शन बहुत हेल्दी कनेक्शन था, सब कुछ बहुत अच्छा था। एक कनेक्शन में प्रॉब्लम थी, जो वो थी कि आप लोग सही तरीके से बात नहीं कर रहे थे, एक कुछ और बोल रहा था, दूसरा कुछ और समझ रहा था, एक्सप्रेस करने में कोई दिक्कत आ रही थी। उसके चलते यहाँ पर एक बार शायद ऐसी कोई बातचीत हो गई आप दोनों के बीच में, या फिर बातचीत हुई नहीं, और वो कम्युनिकेशन गैप की वजह से, या मिस कम्युनिकेशन की वजह से, या अलग तरीके से बात करने की वजह से, या कुछ गलत समझ लेने की वजह से एक गलत डिसीजन आया, जिसे हम कहते हैं ना कि आपने इम्पल्सिव डिसीजन ले लिया। और इम्पल्सिव डिसीजन लेने के बाद, लोगों की बातों को मानने के बाद, क्योंकि आपने नहीं मानी ये बात, आपके पर्सन ने ही मानी है लोगों की, जब उन्होंने इनकी बात मानी, तो यहाँ पर ये पर्सन किसी वर्ल्ड की एनर्जी है, इन्हें यहाँ पर यूनिवर्स की जजमेंट को फेस करना पड़ा, क्योंकि इस पर्सन ने आपको कटघरे में खड़ा कर था, इन्होंने आपको जज किया था, इन्होंने आपको दोषी करार दिया था। तो जब इस पर्सन ने डिवाइन जस्टिस को फेस किया, तो इस पर्सन को सब कुछ समझाया यूनिवर्स ने कि एक्चुअली में गलत कौन था, मतलब वास्तव में गलती किसकी थी। आपने सामने वाले को जो मतलब जज किया, और सामने वाले को जो आपने फैसला सुनाया, उसमें उसकी कितनी गलती थी और आपकी कितनी गलती थी। इस पर्सन को अभी भी लगता है कि कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन में आपकी भी प्रॉब्लम रही है, लेकिन फिर इस पर्सन को ये भी लगता है कि इनको इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेना चाहिए था, सिर्फ इतनी सी बात के ऊपर, क्योंकि इसके बाद इस पर्सन की लाइफ में जो तांडव हुआ उसको आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, राइट। इन्होंने डिवाइन को फेस किया है, डिवाइन इंटरवेंशन को फेस किया है, डिवाइन जजमेंट को फेस किया है उसके बाद, और ईश्वर ने इनकी ऐसी कठिन परीक्षा ली है कि इनको वही सब फेस करना पड़ा है जिस जगह पर कटघरे में इस पर्सन ने आपको खड़ा किया था। हो सकता है यूनिवर्स ने इस कटघरे में इस पर्सन को खड़ा कर दिया हो, एंड उसके बाद इस पर्सन को सारी चीज़ें रियलाइज हुई हैं, ठीक है। और इस सब में कौन कौन इन्वॉल्व था, मदर इन्वॉल्व थी, फैमिली इन्वॉल्व थी, और फ्रेंड्स भी इन्वॉल्व थे। सब लोगों ने मिलकर काम खराब किया है आपके कनेक्शन में, और इन सब चीज़ों को इन्वॉल्व करने वाला जो इंसान था वो आपका पार्टनर था, क्योंकि इसको ना तो ठीक तरीके से समझ नहीं आती है बात, ना ही ठीक तरीके से बोलनी आती है बात। ये समझता भी अपनी बुद्धि अनुसार है और बोलता भी अपनी बुद्धि अनुसार है, और इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके अंदर भी मिसकम्युनिकेशन है, आप भी ठीक तरीके से बात नहीं करते, आप बोलते जो हो वो कभी कभी ऐसा बोलते हो शायद उनको समझ में नहीं आता, या फिर ये पर्सन आपको समझ नहीं पाते, व्हाटएवर। ये कई बार मैंने बताया, नज़र का इलाज है, नज़रिए का नहीं, ठीक है। हो सकता है इस पर्सन ने आपको हमेशा गलत ही माना हो, जब कोई व्यक्ति आपको गलत ही मान रहा हो तो गलत ही मानेगा, राइट। फिलहाल तो ये मैसेजेस निकल के आ रहे हैं, कितना एक्यूरेट रेजोनेट करते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।